हमारी हर बार आपसे जब भी मिलना होता है एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। आज पहली बार उस चीज़ में मैं जा रहा हूँ जो कि अभी तक मैं उससे इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। जी सबसे पहले चक्र, आप ये कहते हैं कि 30 मिनट में सातों चक्रों को आप एक्टिवेट करा सकते हैं, क्या ये सत्य है? करवा सकते हैं। ओके। मतलब 30 मिनट डेली देने पड़ेंगे कई दिनों तक, ये Okay. एक बारी में नहीं हो जाएगा। राइट, हाँ। ऑब्वियसली यस। अब इसको हम इन डेप्थ धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। संजीव जी, पहले ये जो हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये 7 चक्र होते क्या है, क्यों होते हैं, व्हाई दे इम्पोर्टेंट? जिसने इन सातों चक्रों को एक्टिवेट कर लिया है उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? आई एम श्योर हमारे साधु संत ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस चीज को किया है, तो उनका कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इससे हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं, देखो, जो चक्र हैं, जैसे ऐसा समझो इसको, एक रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण जो है ना, 7 रंगों में डिवाइड होती है ना। 7 रंगों को मिला दो, मिक्स करके घुमा दो तो एक वाइट कलर बन जाता है। हमारी आत्मा की ज्योति जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा एक ऊर्जा शरीर होता है, एनर्जी बॉडी ना। एक तो ये फिजिकल बॉडी है जो अन्नमय कोश से बोलते हैं, एक जो इसका एनर्जी बॉडी है जो प्राणिक शरीर है ना, एनर्जी से बना हुआ हमारा जो शरीर है, वो एनर्जी बॉडी इन चक्रों के द्वारा कनेक्ट होता है। मतलब जैसे मेरी सोल जो है वो एनर्जी के फॉर्म में है और ये फिजिकल बॉडी जो है वो एक तरीके से बाहरी ढांचा है। मैं अगर ऐसे कहूँ कि जैसे पंखा है और पंखे को चलाने वाली बिजली है, ये बिजली जिस पॉइंट पे इस पंखे से कनेक्ट हो रही है, जैसे जो मोटर घूम रही है उसकी वजह से वो पंखा घूम रहा है, बस ऐसे ही हमारी सोल जब इस बॉडी के साथ कनेक्ट करती है ना, वो जो कनेक्शन पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड चक्रा। तो ऐसा एक नहीं है, 7 पॉइंट हैं। समझो चार्जिंग पॉइंट समझ लो आप इनको, बॉडी के चार्जिंग पॉइंट है जो सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो भौतिक जो हमारे एनर्जी बॉडी को हमारी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, इनको चक्र बोलते हैं। राइट, यानी 7 ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारी आत्मा से कनेक्ट करते हैं। यस यस। व्हाई 7? अब ये 7 का रंग परमात्मा की तरफ से डिफाइन है कहीं ना कहीं। देखो, 7 सुर हैं, है ना, वो मैंने डिफाइन नहीं किया, आपने डिफाइन नहीं किया, कहीं ना कहीं वो आते हैं। 7 अजूबे कहे जाते हैं, 7 सुर, 7 कलर, 7। तो इसलिए जो 7 कलर बने विबग्योर से बने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। बस वैसे ही इंद्रधनुष के जो 7 कलर हैं वही हैं। राइट। जब हम चक्रा की बात करते हैं, सातों चक्रों की बात करते हैं, इनकी पोजीशनिंग बॉडी में कहाँ होती है, और क्या ऐसा होता है कि जिस भी व्यक्ति ने अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट कर लिया वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है? ऐसा पॉसिबल होता है? यस। एक एक करके बताते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। श्योर। है ना, जैसे मूलाधार चक्र। राइट, है ना? इसको मैं वहां पर जाने से पहले, इफ यू डोंट माइंड, अगर इससे मैं एक स्टेप थोड़ा सा पहले आ जाऊं। हाँ। अगर आप मुझे कोई एक्सपीरियंस शेयर करें उस व्यक्ति का जिसने, अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिसने सातों चक्र एक्टिवेट किए हों, या कोई ऐसी हमारी पुरानी कथा हो, तो कुछ आप मुझे उसका अगर कुछ सब्सटेंस दे देंगे ना, तो मुझे लगता है आगे की कहानी बहुत मजेदार हो जाएगी। देखो, कोई भी जो महान हस्ती, जो भी किसी दुनिया में किसी भी बड़े लेवल पर इन्होंने काम किया है ना, इन्होंने अपनी ब्लॉकेज को हटाया है, ओवरकम किया है। आज के टाइम में जिनको हम एक ब्राइट फेस के रूप में देखते हैं, आज के टाइम में जिनको फॉलो करने का दिल करता है, डेफिनेटली इन लोगों ने अपने चक्रों पर कभी ना कभी काम किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रामायण में श्री राम जी के समय का जिक्र आता है, जब वो गए विश्वामित्र जी के पास, जो है ना, तब उन्होंने पहली बार, है ना, उन्होंने वशिष्ठ जी ने जो उनको पूरा एक्सप्लेन किया। आपने शायद अगर वो एपिसोड देखा हो तो विस्तार से उन्होंने इन चक्रों ने कहा कि राम, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ कि चक्र कैसे एक्टिवेट होते हैं, एंड ही डिड दैट। तो श्री राम जी का जो कैरेक्टर है, प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक लेवल पर, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट चक्रा, मतलब फिजिकल से शुरू करते हुए क्राउन की सर्वोच्च, मतलब हाईएस्ट लेवल पर अपने आप को डिफाइन करते हैं। आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वहीं से शुरुआत करेंगे तो समझ आ जाएगा कि ऐसी महान हस्ती, क्या मेरे अंदर रामत्व नहीं आ सकता? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं राम बन जाऊं, मैं कह रहा हूँ मैं रामत्व धारण करूं, मेरे अंदर भी राम जी की ऊर्जा उतर आए, वो फीचर्स, वो क्वालिटीज, राइट, बस ये उसी की बात हो रही है। इसी तरह अन्य जितनी भी महान हस्तियां हैं ना, इन्होंने एक एक चक्र को भी ढंग से काम किया ना, तो आज दुनिया में मोस्ट फेमस हो गए हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, थ्रॉट चक्रा फुल्ली एक्टिवेटेड, है ना। वाणी सुनते ही मतलब बंदा एकदम खो जाए,
है ना पावर। सचिन तेंदुलकर जी, मणिपुर चक्रा फुल्ली एक्टिवेटेड, गजब के साथ, इतनी कम हाइट के साथ उनकी अगर वैसे देखा जाए शॉट मार रहे हैं तो ऐसा वो पार पार जा रहा है, वो कुछ तो होगा। काम किया ना उन्होंने, बहुत काम किया है। जैसे आपको पता ही है, जैसे मैं प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हृदय चक्र गजब से फुल फ्लोरिश, एकदम अनंत 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 गुना उनका पावरफुल हृदय चक्र है। ऐसा लगता है जैसे सारे संसार को समेट ले, इतना करुणा से भरा हुआ, इतना विराट फैला हुआ है हृदय चक्र। यानी कोई अगर किसी चीज में बहुत एक्सेल कर रहा है, इसका जो लिंक है वो किसी पर्टिकुलर चक्रा से है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी लाइफ में आज अगर कहीं पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो किसी अगर एक पर्टिकुलर चक्रा पे मैं काम करूँ, आई कैन काउंटर दैट, राइट? यस, गॉट इट, राइट। अब मैं और मजा आ रहा है। और अच्छा, एक चीज और, अब जो लोग उल्टे होते हैं, जैसे जो नेगेटिविटी की ज्यादा बातें करते हैं, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, तो इसका मतलब उनके सातों चक्र खराब है या कोई एक चक्र एक्टिवेटेड है जो सबसे नीचे है, कुछ ऐसा है? इनके साथ दिक्कत क्या होता है, चक्रों के साथ देखो ऐसा होता है, चक्र पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चक्र नेगेटिव भी घूम सकते हैं। चक्र देखो एक रोटेशन है, देखो ऐसा घूम रहा है, अब क्लॉकवाइज घूमता है कोई चक्र तो हम कहते हैं ये एक्टिव हो गया, ओके, है ना, एक उसके डायरेक्शन है घूमने की। पंखा जैसे अगर ऐसे घूम रहा है तो जाहिर सी बात है वो हवा बाहर फेंक रहा है, यही पंखे को उल्टा करके लगा दो, ये हवा अंदर की एग्जॉस्ट फैन बन जाता है। नॉर्मल फैन एग्जॉस्ट फैन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है ना। ऐसे कुछ लोगों का वही चक्र नेगेटिवली घूमना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हृदय चक्र प्रेम, करुणा और दया से भरा हुआ हो, तो ऐसी हस्तियां पैदा होती हैं जैसे महाराज जी हैं, है ना, तो वो एक पॉजिटिव साइड हो गया। अब इसी का किसी व्यक्ति के अंदर नफरत, गुस्सा, घृणा, लोगों को डिस्ट्रॉय करने की पावर भरी हो, यही चक्र है लेकिन उल्टा हो चुका है, यही चक्र है लेकिन उल्टा घूम रहा है, नेगेटिव घूम रहा है, तो इसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर गुस्सा, नफरत, हिंसा, इस टाइप के प्रवृत्ति सहज हो जाएगी। गॉट इट। और आप बार बार बोल रहे हैं चक्र घूमता है, तो जैसे अर्थ रोटेट कर रही है और अब पता नहीं चलता, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर चक्र रोटेट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। ओके, ऑल द टाइम्स। उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ओके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी 528 हर्ट्ज, मतलब इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड, राइट, जैसे आरपीएम होता है, आरपीएम होता है, बस ऐसे ही समझ लो, है ना। तो ये हर्ट्ज में पर सेकंड घूम रहा है 528 हर्ट्ज पे। अब वो प्रॉपरली अगर सही घूमता है तो ये व्यक्ति पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, अगर ये एंटी घूमता है, नेगेटिव घूमता है, तो ये नेगेटिव साइड में चला जाएगा। अगर ये बैलेंस है, बिल्कुल बीच में ठीक ठाक बैलेंस है, तो ये व्यक्ति एकदम सही मेंटेन करके चल रहा है। अभी शुरुआत हुई है पॉजिटिव साइड में जाने की। अभी एक आम व्यक्ति के देखो, सुबह मूड ठीक ठाक था, आपका चक्र पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, है ना। अब किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कोई नेगेटिव सी बात कह दी, किसी ने आपको डांट दिया बुरी तरह से, तो कुछ समय के लिए जैसे कहते हैं कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर सवार हो गई और आप कुछ नेगेटिव उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब लगता है कि वही दिल जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेम से भरा हुआ था, एकदम खुशी से, उत्साह से भरा हुआ था, एकदम से डिप्रेस्ड कैसे हो गया? सही बात। अभी चक्र कुछ हद तक नेगेटिव हो गया इस व्यक्ति का। अब हीलिंग क्या करती है? हीलिंग इसी चक्र को ठीक करती है। तो मैं सिंपली बात क्या, मैंने हाथों को रब किया, उस पर्टिकुलर चक्र के ऊपर लगाया, मान लो मैं बहुत गुस्सा फील कर रहा हूँ, तो हीलिंग क्या कर रही है? इसी चक्र के ऊपर मैंने हाथ रखा, थोड़ी ही देर में के अंदर वो जो नेगेटिव घूम रहा था चक्र, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। गॉट इट। तो हर चक्र को ठीक करने के डिफरेंट वेज होंगे। कोई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरा मूड खराब हुआ, भाई किसी ने कुछ बुरा बोला, मेरा मूड खराब हो गया। अब कुछ लोग उसको अलग अलग तरीकों से काउंटर करने का प्रयास करेंगे, उनको नहीं पता कि चक्र क्या है। पर अगर थोड़ा सा समझ लें तो चक्रों की भाषा बहुत आसानी से आपको, क्योंकि हमारा पतंजलि का बेसिक ज्ञान है, महर्षि पतंजलि कभी की बातें बता रखी है ना, तो यहाँ जब इतनी बेसिक सी चीजें हमारे लिए, हम तो सनातनी हैं, हम लोगों के लिए तो ज्ञान सदा से उपलब्ध है, तो हमें यही चक्रों की भाषा को उन्होंने देवी देवताओं से भी कनेक्ट कर दिया, है ना। तो मूलाधार चक्र मतलब गणपति जी फॉर एग्जाम्पल, कि गणपति जी को राजी कर लो तो बाकी सब राजी हो जाएंगे, ऐसे। राइट, मुझे इतना लग रहा है जैसे कि हम कितने अच्छे संस्कारों से पैदा होते हैं। जैसे अब मैं बस, आप जैसे बता रहे हैं ना कि कई बार हम इनडायरेक्टली भी चक्रों को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। जैसे अब मेरे नाना जी, हमेशा, हम पंजाब से हैं पीछे से, तो नानू हमेशा मुझे एक बात कहते थे, जैसे मेरी बहन से लड़ाई होती थी बचपन में, बेटा जब वो लड़ रही है ना तब तू चुप हो जा, है ऐसे क्या होगा जब वो खत्म हो जाएगा। तो अब एक तरह से आप देखो क्या हुआ, एक चक्र की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया गया उस वक्त। तो अरे नानू ये थोड़ी होता है, वो बोल रही, मैं भी बोलूंगा, नहीं कुछ लड़ाई हो रही है, तू चुप हो जा, तू बड़ा बन जा, तू चुप हो जा, वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। राइट। तो इनडायरेक्टली हम जो कहते हैं कि बच्चा संस्कारी बनता है, तो माँ बाप बचपन से ही, हमारे देश में इतना खूबसूरत देश है हमारा कि बचपन से हम ऐसे संस्कार डालने की कोशिश करते हैं। बट अगर कॉन्शियसली अगर हमें इसके बारे में पता लग जाए, आई थिंक लाइफ बेटर बन सकती है, डेफिनेटली हो जाएगी, डेफिनेटली। राइट, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था, लव्ड इट।